अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन नीति का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब लोग खुलकर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में इसके खिलाफ दंगे भड़क गए हैं। क्या चल रहा है लॉस एंजलिस में, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि इससे लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन का कंट्रोल इस शहर पर बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है। प्रदर्शनकारी पुलिस और अप्रवासन विभाग के लोगों से भिड़ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को कंट्रोल किया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। इससे पहले शुक्रवार को भी लॉस एंजलिस में ऐसे ही हंगामा हुआ था। अब आपको बताते हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर है, जिसके तहत शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों ने 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और वो जमकर हंगामा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के 2000 जवानों को तैनात करने का आदेश दिया है। आपको यहाँ पे बता दें कि ये निर्णय संघीय आव्रजन अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद ली गई है, जिनमें लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इससे लोगों में काफी गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों की अब मांग क्या है? दरअसल जो सड़क पर उतरे हुए प्रदर्शनकारी हैं, उनका कहना है कि इमिग्रेशन लॉस के उल्लंघन की आड़ में जो गिरफ्तारियां की गई हैं वो अवैध हैं। भारी संख्या में लोग संघीय हिरासत केंद्र के बाहर प्रदर्शन करने में जुटे हुए रहे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे झड़प और तनाव बढ़ गया। ट्रंप के एक्शन से कैलिफोर्निया के गवर्नर भी नाराज हो गए। व्हाइट हाउस की ओर से शनिवार को एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि ये तैनाती कैलिफोर्निया में बढ़ती अराजकता से निपटने के लिए की जा रही है। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा एक पोस्ट में कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये आदेश जानबूझकर उकसाने वाला है और इससे केवल तनाव और अविश्वास बढ़ेगा। ये मिशन अनुचित है। छात्र भी प्रोटेस्ट में उतर गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ये प्रोटेस्ट खासतौर से फेडरल डिटेंशन सेंटर के बाहर किए जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों में स्थानीय नागरिक, अप्रवासी अधिकार कार्यकर्ता, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता ये सभी शामिल हुए। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था, लेकिन पुलिस की ओर से आंसू गैस का इस्तेमाल किए जाने से वहां हालात बिगड़ने लगे। प्रदर्शनकारियों ने नो ह्यूमन इज इलीगल, शट डाउन ICE और जस्टिस फॉर इमिग्रेंट्स जैसे नारे जमकर लगाए। झड़प में कई लोग घायल हुए और इस प्रोटेस्ट के चलते प्रदर्शनकारियों और पुलिस में कई जगह पर हिंसक झड़पें भी हुई। स्थिति पर काबू पाने के लिए स्थानीय पुलिस और फेडरल एजेंट्स ने बल का प्रयोग किया। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि कुछ प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय गार्ड की तैनाती का आदेश दे दिया। अब सोच रहे होंगे आप कि ये अमेरिका की न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है जिसकी वजह से लोगों में इतनी नाराजगी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लैक एंड रिले एक्ट 2025 ये जनवरी में लाया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत एक एक्ट को लागू किया था और ये कानून उन अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने की अनिवार्यता देता है जो कि चोरी करने, पुलिस अधिकारी पर हमला करने या किसी सीरियस ऑफेंस या गंभीर अपराध में शामिल हैं। इससे राज्यों को संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार भी दिया गया है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14159 हमले के विरुद्ध अमेरिकियों की सुरक्षा। ये आदेश अमेरिकियों पर हमला होने के खतरे को भांपकर त्वरित निर्वासन की प्रक्रिया के लिए है। तीसरा, ग्रीन कार्ड आवेदन में बदलाव। अमेरिका के नए कानून में विवाहित जोड़ों के लिए ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया है और इसमें वित्तीय जानकारी, विवाह साक्षात्कार और अजनबी शब्द का पुनः उपयोग शामिल है। नए 1-485 फॉर्म में सार्वजनिक शुल्क के साथ घरेलू आय और संपत्ति का विवरण भी देना जरूरी हो गया है। और चौथा कारण, H-1B वीजा पर भी नियम बदले हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने अब H-1B वीजा का नियम भी बदल दिया है। अब H-1B वीजा धारकों या अवैध प्रवासियों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और पांचवा,
नियम जो है शरणार्थियों को लेकर जो बड़ा फैसला ट्रंप ने लिया। अमेरिका ने शरणार्थियों के प्रवेश को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है और इससे शरणार्थियों के पुनर्वास प्रक्रिया में देरी हो रही है। वहां शरणार्थियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की पुनः समीक्षा की जा रही है। छठा, जन्म से नागरिकता में बदलाव। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अमेरिका पहले अपने देश में जन्म लेने वाले बच्चे को स्वतः नागरिकता देता था, लेकिन अब केवल वो बच्चे ही अमेरिकी नागरिकता के पात्र होंगे जो अमेरिकी नागरिकों या कानून स्थायी निवासियों के रूप में जन्मे हैं। अवैध प्रवासियों के बच्चों को जन्म से नागरिकता का अधिकार नहीं होगा। तो अमेरिका में ट्रंप जितने भी कानून लेकर आए हैं प्रवासियों को लेकर, उस पर अब विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सेना तक उतारनी पड़ गई है ट्रंप को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।